हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज एंड पैडागोजी करेंगे, जिसका चैप्टर 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और इसी से बेस कुछ क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज। डेफिनेशन ऑफ अ लैंग्वेज पहले हम लोग देखेंगे। लैंग्वेज इज द मोस्ट एस्पेक्ट इन द लाइफ ऑफ ऑल बींग्स। लैंग्वेज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है ऑल ह्यूमन बींग्स में। लैंग्वेज कैन बी डिफाइंड एज अ वर्बल, फिजिकल, बायोलॉजिकली इनेट एंड अ बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज को डिफाइन कैसे किया गया है? वर्बल मौखिक रूप से, फिजिकल भौतिक रूप से, बायोलॉजिकली भी इसे इनेट वे में किया गया है। इनेट मतलब जन्मजात से, और एक बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स। लैंग्वेज क्या है? ये एक मीडियम है। लैंग्वेज क्या है? भाषा एक मीडियम है। भाषा क्या है? एक मीडियम है जिसके थ्रू कोई भी अपना फीलिंग्स, आइडियाज, थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकता है। इसीलिए लैंग्वेज, भाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए। अब हम लोग देखेंगे एम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। भाषा शिक्षण के लक्ष्य क्या क्या है? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पीकर्स लैंग्वेज, किसी वक्ता के लैंग्वेज को, भाषा को समझना। एबिलिटी टू रीड अलोंग विद अंडरस्टैंडिंग, पढ़ने और समझने की क्षमता होना। एबिलिटी टू एक्सप्रेस फ्लुएंसी एंड डाइवर्सिटी यूजिंग डिफरेंट स्किल्स, एक क्षमता होनी चाहिए किसी चीज को फ्लुएंटली, स्पीड में और डिफरेंट वे में बताने के लिए। एबिलिटी टू प्रेजेंट और राइट इन अ कोहेरेंट मैनर। कोहेरेंट मतलब होता है जो कोई भी राइटिंग है उसको बहुत ही अच्छे से क्लियर एंड नीट वे में लिखना। नेक्स्ट है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज, भाषा को वैज्ञानिक पहलू द्वारा समझना। डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स सेंसिटिविटी टूवर्ड्स नेशनल इश्यूज, कल्चरल हेरिटेज एंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अ कंटेम्पररी लाइफ। इसमें बताया गया है जो लर्नर्स का विकास होना कोई भी नेशनल इश्यूज में या कल्चरल हेरिटेज में, उसे उस पहलू को जानना और समझना। अब हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। मेथड्स कौन कौन से मेथड्स है लैंग्वेज टीचिंग में? पहला है थियरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। नाउ कोई भी अगर टीचर किसी क्लास में पढ़ाती है तो उसको क्या करना पड़ेगा? पहले मोटिवेट करना पड़ेगा, स्टूडेंट को इंटरेस्ट दिलाना पड़ेगा। किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? मोटिवेशन देना पड़ता है बच्चों को, कि उनका जो इंटरेस्ट है वो उस सब्जेक्ट में आए और आगे बढ़े। उसका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं? हम लोग चार्ट्स पेपर यूज कर सकते हैं, पिक्चर्स यूज कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स यूज कर सकते हैं, मॉडल्स यूज कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड तो डेफिनेटली हम लोग यूज करते हैं, मार्कर के साथ, चौक के साथ। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस हम लोग कुछ सिमिलर चीज, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई साइंस के टीचर्स अगर लीव्स के बारे में पढ़ा रहे हैं या ट्रीज के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो अगर वो क्लास में जाएंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स को लेके जाके बच्चों को दिखा सकते हैं, और उस तरीके से बच्चों का इंटरेस्ट जो होगा उस सब्जेक्ट में ज्यादा आने लगेगा। मोटिवेट भी होंगे वो लोग और इंटरेस्ट भी आने लगेगा। सेकेंड है हमारा थियोरी ऑफ इमिटेशन। थ्योरी ऑफ इमिटेशन का मतलब क्या? तो कॉपी करना। तो इसमें बताया गया, इस थ्योरी में बताया गया कि बच्चे जो है किसी चीज को कॉपी करके, इमिटेट करके बहुत जल्दी ही सीखते हैं। थर्ड है हमारा थियोरी ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे किसी बच्चे को किसी भी चीज के लिए जो है इंटेंसिव, यहाँ पे हैबिट फॉर्मेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी बच्चे को कोई भी वर्क एक्टिविटी दे सकते हैं और इंटेंसिव एक्टिविटी दे सकते हैं, जिसमें बच्चों को कोई चीज अगर हम लोग प्रोवाइड करें किसी चीज के लिए, अगर उनको बताया जाए कि आज हमारा इंटेंसिव एक्टिविटी होने वाला है, जो उनका अंदर से इंटरेस्ट जगेगा और वो उस चीज में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। तो हैबिट फॉर्मेशन भी बहुत जरूरी है, जिसमें बच्चा इंटरेस्ट ले और इंटेंसिव एक्टिविटी प्रैक्टिस करे, जिसमें वो लोग मास्टरी हो जाए, किसी भी चीज में मास्टर हो जाना चाहिए। किसी एक्सटर्नल चीज के लिए नहीं, अपने अपने लिए, अपने हैबिट के लिए, अपने फॉर्मेशन के लिए।
नेक्स्ट है हमारा थियरी ऑफ एक्सरसाइज। थियरी ऑफ एक्सरसाइज में क्या कहते हैं, जिससे प्रैक्टिस एंड ड्रिल होता है। इसमें बताया गया है थियरी ऑफ एक्सरसाइज में किसी भी चीज बच्चे को बार बार प्रैक्टिस करवाने से वो ऑलरेडी उनके दिमाग पे क्या हो जाता है, बैठ जाता है और वो किसी भी चीज को बहुत अच्छी तरीका से कर सकते हैं। रेपिटेशन किसी चीज को करना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लासरूम में जाते हैं, छोटे बच्चे हैं, बार बार अगर आप क्लास में जाते हैं और बार बार उनको स्टैंड अप सिट डाउन बोलते हैं, उनको अच्छी तरीका से बताया जाता है कि किस तरीके से क्लास में बैठना है, किस तरीके से खड़े होना है, तो ये क्या हो जाता है, उनका एक प्रैक्टिस हैबिट हो जाता है और ये एक्सरसाइज हमारा उनका लाइफ लॉन्ग तक रहता है और वो बहुत अच्छा, कोई भी चीज उनके दिमाग में बैठ जाता है तो फिर वो लोग उसको बहुत लंबे समय तक लेके चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा थियरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में बताया गया है कि हर एक बच्चे जो होते हैं सब अनोखे होते हैं, सबका अलग अलग क्वालिटीज होता है। तो हमें जब भी हम अगर क्लास में जाए, किसी भी बच्चे को पढ़ाए, स्टूडेंट्स को पढ़ाए, तो हम लोग हर एक बच्चे की इंडिविजुअलिटी जो होती है, डिफरेंशिएटेड जो होते हैं, उनको दिमाग माइंड में रखते हुए पढ़ाए। कोई बच्चा बहुत तुरंत सीख जाता है, कोई बच्चों को टाइम लगता है सीखने में, तो इन देयर वे ऑफ एबिलिटी, उनकी पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, उनका बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीका से कोई चीज को सीख सकते हैं, कितना फास्ट सीख सकते हैं। तो ये सब चीज हमें अपने दिमाग में वी हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल टीचिंग। नाउ बताया गया है थियरी ऑफ यूजिंग मदर टंग। नाउ व्हेन अ स्टूडेंट कम्स टू अ क्लास, जब बच्चे क्लास में आते हैं तो वी हैव टू यूज अ मदर टंग सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। जब तक हम लोग मदर टंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ हिंदी में ही बोलेंगे या इंग्लिश में बोलेंगे, तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो ये बहुत ही कंपलसरी है कि मदर टंग का इस्तेमाल किया जाए क्लास के रूम पे। थियरी ऑफ ओरल अप्रोच। ओरल अप्रोच के बारे मतलब बताया गया यहाँ पे, मीनिंग ऑफ ओरल अप्रोच इज कि जब हम लोग बच्चों को कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, उस सब्जेक्ट का, उस चैप्टर का एक थियरी या फिर समराइज कर देना चाहिए, या फिर उससे रिलेटेड कुछ स्टोरी बता देना चाहिए, जिससे बच्चों को क्या होगा, एक उनसे कुछ क्वेश्चन पूछने चाहिए उनके रियल लाइफ के साथ जो कनेक्टेड है, सो दैट दे कैन बी एबल टू कनेक्ट विद दैट चैप्टर। तो हमें उस तरीके से बच्चों को जो है ओरल अप्रोच के साथ जाना चाहिए। यहाँ पे बोला गया है, नेक्स्ट है हमारा थियरी ऑफ रेशियो एंड सीरीज। थियरी ऑफ रेशियो एंड सीरीज में क्या बताया जाता है, यहाँ पे हम लोग को सीरीज फॉलो करना होता है, जैसे कि राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग। ये चारों जो हैबिट होते हैं स्टडीज के लिए, हमें ये चारों को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थियरी ऑफ चाइल्ड सेंटर लर्निंग। चाइल्ड सेंटर लर्निंग में क्या होता है, जहाँ पे बच्चों को हम लोग सेंटर में रखते हैं एंड व्हाट द चाइल्ड नो, जो बच्चा कर सकता है। बच्चों की प्रायोरिटी पहली होनी चाहिए कि बच्चा किस तरीके से जान सकता है, किस तरीके से समझ सकता है। एक्टिविटी के थ्रू समझ सकता है तो हमें एक्टिविटी करवाना चाहिए, और अगर हमें लगता है मौखिक रूप से अगर बच्चा समझेगा तो उसे मौखिक रूप करवाना चाहिए, अगर हमें लगता है बच्चा रिटर्न समझेगा तो बच्चा को रिटर्न करवाना चाहिए। तो यहाँ पे चाइल्ड सेंटर लर्निंग जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्लासरूम में, जहाँ पे बच्चे को वी हैव टू कीप इन माइंड अबाउट द चाइल्ड एबिलिटी एंड पर्सनैलिटी, और उसी तरीके से हमें क्या करना है, उसे पढ़ाना है। नेक्स्ट है हमारा स्टेप्स यूज्ड व्हाइल टीचिंग। कौन कौन से स्टेप्स है जो हमें टीचिंग के द्वारा याद रखना चाहिए। पहला है नोन टू अननोन। नोन टू अननोन मतलब जो बच्चों को पहले आता है उसको पहले हम लोग को रिपीट करना चाहिए, समझाना चाहिए बच्चों को अच्छी तरीका से। उसके बाद जो अननोन चीज है, जो हम लोग इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उसको समझाना चाहिए। तो जो बच्चे समझते हैं पहले से ही, वो तो उनको ऑलरेडी आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बता रहे हैं बच्चों को कि पानी क्या है, तो वाटर, व्हाट इज वाटर, तो उन लोगों को पता है व्हाट इज अ लिक्विड फॉर्म। उसके बाद अगर हम लोग आइस का एग्जांपल दे कि हाउ पानी कैसे एक आइस में, बर्फ में चेंज होता है, तो उसके बाद वो लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि ऑलरेडी वाटर इज अ लिक्विड, और उसके बाद वाटर कैसे फॉर्म करता है आइस में, तो वो उनको ज्यादा अच्छा तरीका से समझ में आएगा। तो नोन टू अननोन हो गया। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, पहले तो उनको सरल चीज बताना चाहिए, जो उनको सिंपल चीज जो उनको समझ में आए। उसके बाद हम लोग को डिफिकल्ट वर्ड्स या डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स चीज में हम लोग को मूव होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, कभी भी कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं होता। पहले सिंपल, सरल से जटिलता की ओर, या फिर कॉम्प्लेक्स चीज की ओर। कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट मतलब क्या होता है, जो चीज को हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे हम लोग कॉन्क्रीट चीज बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग किसी बच्चे को पेंसिल के बारे में बताया, तो हम लोग को पेंसिल को दिखाना चाहिए, उसे टच करवाना चाहिए, बताना चाहिए कि पेंसिल कैसा होता है, पेंसिल का इस्तेमाल किस तरीके से होता है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो चीज हम लोग इमेजिनेशन कर सकते हैं, इमेजिन करके हम लोग लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग एक फेरी मर्मेड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग उसको इमेजिन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्क्रीट तो एब्स्ट्रैक्ट क्यों होगा। नेक्स्ट है हमारा एनालिसिस टू सिंथेसिस।
तो एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जब हम लोग किसी चीज को डिटेल्स में पढ़ा देते हैं, एनालिसिस मतलब किसी चीज को डिटेल्स में पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका समरी करते हैं, तो एनालिसिस टू सिंथेसिस होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू डिडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन मतलब होता है जहां पे हम लोग पहले एग्जांपल्स बताते हैं पहले, उसके बाद किसी चीज को फिर उसकी थियरी बताती है, पहले एग्जांपल्स बताते हैं, उसके बाद उसका डेफिनेशन या उसकी थियरी बताती है, उसे हम लोग इंट्रोडक्शन बोलते हैं। डिडक्शन किसको बोलते हैं, जब पहले हम लोग थियरी बता देते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जांपल्स बोलते हैं। ये ऑपोजिट है बिल्कुल। इंट्रोडक्शन, इंडक्शन मतलब होता है एग्जाम्पल टू थियरी की ओर, और डिडक्शन मतलब होता है थियरी टू एग्जाम्पल की ओर। नाउ हमारा है नेक्स्ट साइकोलॉजिकल एंड लॉजिकल। साइकोलॉजिकल और लॉजिकल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमें वाइल टीचिंग, हम लोग को जब पढ़ाने के समय में हम लोग को ये इंटरेस्ट और जो कैपेसिटीज होती है बच्चों की, जो डिफिकल्टीज होती है, जो डिफिकल्टी लेवल है, उसको हम लोग को क्या रखना है, वाइल वी हैव टू कीप इन माइंड, वो हम लोग को अपने दिमाग में रखना है। उसी की और जो लॉजिकल चीज होती है फिर उसको हम लोग को बताना चाहिए। तो उनका लेवल क्या होता है, उनका लेवल हाई या लो है, पहले ये समझना है, उसके बाद हम लोग को लॉजिकल चीज उनको जो है समझाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है हमारा रिलेट फॉर्म टू मीनिंग्स एंड कॉन्टेक्चुअलाइज। तो यहाँ पे रिलेट फ्रॉम द मीनिंग टू कॉन्टेक्चुअलाइज का मतलब क्या होता है, पहले तो हम लोग को जो एक्टिविटीज होती है उसको मीनिंगफुल एक्टिविटीज करवाना चाहिए क्लास में, और उसी में जो कोई भी बच्चा क्या कह रहा है, बोल रहा है या समझ रहा है, व्हाट दे हियर से और रीड और राइट दे शुड अंडरस्टैंड। तो मीनिंग से कॉन्टेक्चुअलाइज की और जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। लैंग्वेज इज अ मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, हाँ ये सही है, इट्स अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन बींग्स। उसके बाद है नेक्स्ट, एक्सप्रेशंस आर गिवन द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन अ लैंग्वेज, ये भी सही है। इन इंडिया लैंग्वेज डाइवर्सिटी पोजेज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इसलिए फेस करता है इंडिया में क्योंकि इंडिया हैज अ डिफरेंट स्टेट, और डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज होते हैं, तो कभी कभी ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम फेस करता है। फोर्थ है हमारा, लैंग्वेज इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यूज अ गेस्चर एंड सिंबल्स इज मोर इंपॉर्टेंट। सी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ये गलत है, और जो गलत है वही सही है यहाँ पे, क्योंकि गलत ही पूछा गया है। तो पहली बात, लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूज ऑफ अ गेस्चर एंड सिंबल इज मोर इंपॉर्टेंट, नहीं, आप इशारों से और सिंबल से कितना देर तक बात कर सके, तो आपको लैंग्वेज की बहुत जरूरत पड़ेगी, तो लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इंग्लिश क्लास द टीचर एंगेजेस लर्नर्स इन वेरियस फन एक्टिविटीज सच एज स्टोरी टेलिंग, रोल प्ले एक्सेट्रा। यहाँ पे इंग्लिश क्लास में जो टीचर है वो सारे बच्चों को एंगेज किए हैं किस चीज में, फन एक्टिविटीज में, कुछ है जैसे कि स्टोरी टेलिंग हो गया, रोल प्ले हो गया एक्सेट्रा। विच मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज शी इज ट्राइंग टू फॉलो, वो कौन सा लैंग्वेज टीचिंग मेथड फॉलो करने की कोशिश कर रही है। हैबिट फॉर्मेशन है, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन है, मोटिवेशन है, लिमिटेशन है। तो आंसर है यहाँ पे मोटिवेशन, वो मोटिवेट करने के लिए वहां पे स्टोरी टेलिंग और रोल प्ले मेथड जो है फॉलो कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A teacher is training its learner in English grammar. एक टीचर है जो अपने क्लास में लर्नर्स को इंग्लिश ग्रामर में ट्रेन कर रही है। फर्स्ट शी एक्सप्लेन्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस एंड देन शी टीचेस द सिंथेसिस ऑफ अ सेंटेंस सो दैट हर लर्नर कैन इजिली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। शी इज फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ, ये कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा सिद्धांत फॉलो कर रही है। एक टीचर है जो अपने क्लास में लर्नर्स को इंग्लिश ग्रामर में ट्रेन कर रही है। पहले उसने क्या किया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को बताया, और फिर उसने जो है सिंथेसाइज समरी बताया ऑफ अ सेंटेंस सो दैट हर लर्नर्स कैन इजीली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, जो उसके बच्चे हैं वो बहुत ही इजीली जो है कॉन्सेप्ट को समझ सके। कौन सा वो प्रिंसिपल सिद्धांत फॉलो कर रही है। कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा यहाँ पे, इमेजिनेशन की बात नहीं हो रही है, नोन टू अननोन की भी बात नहीं हो रही है यहाँ पे हो रही है बात एनालिसिस टू सिंथेसिस की, जहाँ पे उसने पहले सेंटेंसेस बताया, उसके बाद उसे समरी बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, When learners are engaged in a paired activities, जब लर्नर्स क्लास में पेयर एक्टिविटीज में एंगेज्ड है, टेकिंग ऑन रोल्स ऑफ अ डॉक्टर एंड अ पेशेंट, कौन कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं बच्चे, लर्नर्स जो है डॉक्टर एंड अ पेशेंट। द एक्टिविटी इज कॉल्ड, ये एक्टिविटी किसे क्या, इस एक्टिविटी को क्या बोला जाता है, डिक्लेमेशंस, सिमुलेशंस, एक्शन नोट्स, रियल एक्टिविटी। तो इसे रियल एक्टिविटी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है वो लोग रोल प्ले कर रहे हैं डॉक्टर और पेशेंट का, तो यहाँ पे रियल एक्टिविटी इसे बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आफ्टर रीडिंग अ स्टोरी ऑन फिश
इफ अ टीचर आस्क्स चिल्ड्रन टू आंसर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आफ्टर रीडिंग अ स्टोरी, एक टीचर है जो स्टोरी, उसने एक कहानी पढ़ी है फिश के बारे में, और उसके बाद अगर इफ अ टीचर आस्क्स चिल्ड्रन टू आंसर, अगर अब जो टीचर है वो बच्चों को आंसर देने के लिए बोलती है, इमेजिन यू आर अ फिश इन अ पॉन्ड, इमेजिन करो कि तुम फिश हो पॉन्ड में, व्हाट डू यू सी अराउंड यू, और तुम सोचो कि तुम्हारे आसपास क्या है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये एग्जाम्पल किसका है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, क्लोज टाइप क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो ये है आंसर आपका मल्टी चॉइस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अ चाइल्ड ऑफ क्लास 3rd विल लर्न एनी लैंग्वेज इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन मेथड। क्लास 3rd का स्टूडेंट जो है वो लैंग्वेज को, भाषा को किस तरीका से बहुत ही इफेक्टिव मैनर में लर्न कर सकता है, विच ऑफ द गिवन मेथड, इसमें से कौन सा मेथड में वो बहुत अच्छा से लर्न कर सकता है। बाय हैबिट फॉर्मेशन, हाँ बाय हैबिट फॉर्मेशन भी वो लर्न कर सकता है। प्रैक्टिस एंड ड्रिल, क्लास 3rd का बच्चा है, प्रैक्टिस करेगा, बार बार किसी चीज को रिपीट करेगा तो उसको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। इमिटेशन, इमिटेट करके भी, तो इसमें से आंसर है आपका 4 नंबर, ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, जब हम लोग नए लैंग्वेज सीखते हैं, द नॉलेज ऑफ मदर टंग इज एन इंटरफेरेंस रादर देन फैसिलिटर, क्या मदर टंग का नॉलेज जब हमें होता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। द नॉलेज ऑफ मदर टंग इज हेल्पफुल, मदर टंग होने से काफी मदद होता है जब हम लोग न्यू लैंग्वेज सीखते हैं। द मदर टंग शुड नॉट यूज एट ऑल बाय द लर्नर्स, मदर टंग यूज नहीं होना चाहिए लर्नर्स से, ऑल दी अबव। द राइट आंसर है द नॉलेज ऑफ मदर टंग इज हेल्पफुल, जब हम लोग नई भाषा सीखते हैं तो हमें मदर टंग की काफी जरूरत होती है क्योंकि नए नए वर्ड्स हमें समझ में नहीं आता है। तो द राइट आंसर है नॉलेज ऑफ मदर टंग इज हेल्पफुल, मदर टंग हमेशा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लैंग्वेज, इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज इज मेड अप लोकल वोकल साउंड्स, वोकल साउंड से लैंग्वेज बनाया जाता है, सही है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज और आइडियाज कन्वेड बाय देम। देखिए जो सेकंड में बताया गया है, कभी कभी बच्चे जो होते हैं, जैसे कि छोटा सा बच्चा है, वो मम्मा को बोल रहा है मम्मा मम मतलब पानी, तो वो बोल कुछ हो रहा है और उसकी मम्मी को समझ में जो राइट वर्ड्स है वो आ रहे हैं। तो कभी कभी कन्वे जो करते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं, तो इसकी जरूरत नहीं होती है। एवरीबडी गेट्स द लैंग्वेज इन हेरिटेज, क्या सब कोई लैंग्वेज विरासत में सब कोई को मिलता है। लैंग्वेज इज अ वाइटल पार्ट ऑफ अ ग्रोथ प्रोसेस, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो गलत है यहाँ पे, एवरीबडी गेट्स द लैंग्वेज इन हेरिटेज, ये गलत है, जो गलत है उसी का आंसर यहाँ पे देना है, नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लैंग्वेज, जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लैंग्वेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट, इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट है लैंग्वेज का। साउंड, आवाज, स्क्रिप्ट, वोकैबुलरी और स्ट्रक्चर्स। राइट आंसर है 3rd वोकैबुलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ टीचिंग अ लैंग्वेज, इसमें से कौन सा एम नहीं करता है लैंग्वेज टीच करने के लिए। एबिलिटी टू प्रेजेंट और राइट व्यूज इन कोरियंट मैनर, कोरियंट मतलब साफ सुथरा से रखना, उसे कोई भी पढ़ सके, अच्छे से क्लियर वे में लिखना, तो ये करता है। एबिलिटी टू रीड अलॉन्ग विद अंडरस्टैंडिंग, पढ़ते पढ़ते उसे समझने की क्षमता होना। एबिलिटी टू पास द एग्जाम, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पीकर्स लैंग्वेज, तो यहाँ पे 3 का आंसर जो है गलत है, एबिलिटी टू पास द एग्जाम। सिर्फ हम लोग बच्चों को एम नहीं रखते हैं सिर्फ बच्चों को एग्जाम में पास करवाने के लिए, हमें उसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स को माइंड में रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ह्यूमन नॉलेज इज अक्वायर्ड एंड रिटेन विद द हेल्प ऑफ, जो ह्यूमन नॉलेज है वो अक्वायर्ड और रिटेन किससे करता है, किसकी मदद से करते हैं। इंटरनेट, स्क्रिप्ट, लैंग्वेज, मीडिया। आंसर है आपका लैंग्वेज। थैंक यू एवरीवन, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।